मेरे कुछ बच्चे जिन्हें अगर मैं दर्शन ना दूं, अगर अंदर ना बुलाऊं, दर्शन ना करवाऊं, तो मुझसे इस तरह नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता है। तो आज मेरे वो बच्चे मुझे बताएंगे कि मैं उन्हें अब कैसे मनाऊं। तुम जानते हो, तुम्हारी इच्छा कुछ और रहती है मेरी पूजा करने की, पर तुम्हारे घर वालों की, जिन्हें तुम साथ लेकर आते हो, उनकी इच्छा कुछ और ही होती है। और जब तुम्हारे साथ वालों में किसी के मन में इतनी भक्ति ना हो मेरे लिए, किसी को ऐसा लगे कि समय व्यर्थ में ही बर्बाद हो रहा है, तो वैसे में मैं तुम्हें समझा सकता हूँ पर उन्हें नहीं, और इसीलिए मैं लौटा देता हूँ। क्योंकि बात ऐसी है ना कि मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन में ही आरती करवा दूंगा, करवाई भी है और आगे भी करवा दूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और हाँ, ये बिल्कुल सच है कि भक्ति के मार्ग में भी कुछ लोग गलत काम करते हैं और तुम्हें उन सब में नहीं पड़ना है। इस बात का ध्यान रखना। जिस प्रार्थना से जिसलिए तुम मेरे पास आए थे ना, समझ लो वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें 3-4 दिनों में सब समझ आ जाएगा। और एक बात समझ लो, हो सकता है जो तुम पर नजर रख रहा हो वो बेहद शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारा पक्ष ज्यादा भारी है। कोई चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये तो तुम जानते हो, पर किसी को बिगाड़ने की चाहत ही नहीं होगी। आज तुम ये समझ लो, ऐसी इच्छा आएगी ही नहीं कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़े। मैं जानता हूँ कि तुम जो हो, लोग ठीक उसके विपरीत तुम्हारे बारे में बातें कर जाते हैं, लेकिन सच क्या है ना, ये सब महसूस कर पाते हैं। और सच से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे पास कोई प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं आएगा। और अब तुम मुझे समझ रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें नहीं समझे हो, पर जितना भी समझ रहे हो ना, तुम भक्ति के उस मार्ग पर, उस पड़ाव पर आ गए हो कि अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे ना, फिर भी तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है वो तुम्हें मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन मुझे पता है कि अब तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होने वाली है, सिर्फ साईं और साईं। ये भी मेरे ही आशीर्वाद से होने वाला है। तुम अत्यंत भाग्यशाली हो और हमेशा इस बात को याद रखना। और कुछ बच्चे बहुत परेशान होकर इसलिए मेरे पास रोकर आते हैं, घूम फिर कर बाबा बाबा करते रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, बहुत कष्ट हैं, और फिर से वही पुराना इतिहास दोहराया ना जाए इस बात का डर है। चिंता के कारण कोई नई बीमारी ना हो जाए इस बात का भी डर है। मैं सब समझ रहा हूँ। बड़े दिनों के बाद तुम कल बैठकर मुझसे नज़रें मिलाकर शिकायत कर रहे थे। अच्छी बात तो तुम्हारी मुझे ये लगती है कि अपनी गलतियाँ मुझे साथ ही साथ बताते जाते हो, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल भर गया है। शायद परेशानियों का बोझ अब भारी पड़ रहा है। ये ना सोचना कि तुम रोगे और तुम्हारे साथ बैठकर मैं भी रोता रहूँगा। नहीं, अब ना तुम्हें रोना है ना मुझे रोना है। हम इसमें अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात थी, एक छोटी सी परेशानी है, पर उसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। तुम वहाँ जाओ, तुम अच्छे काम करना शुरू करो, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, निश्चिंत रहो।